नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हमेशा ही हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिलवाते हैं अपने उन दर्शकों से जो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, यानी कि जो लोग हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। जो दर्शक सिर्फ हमसे फोन पर बात किया करते थे, लेकिन एक मुहिम की हमने शुरुआत की है जिसके तहत अब हम अपने दर्शकों के घर पहुंच रहे हैं, उनकी सेहत से जुड़ी हर एक बात जानने, कैसे वो अपना ख्याल रखते हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े थे, हकीम साहब का कौन कौन सा नुस्खा उन्होंने अपनाया है और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। तो इसी दौरान हम पहुंचे हैं अपने एक और दर्शक के घर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुरेश देवी जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। स्वागत मैम। मैम, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरी उम्र 63-64 साल है जी। सुरेश देवी मेरा नाम है। और जी, मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं, 3 पोते हैं और 2 बहुएं हैं और मेरे हस्बैंड है। मैम, आपको क्या कुछ बीमारी थी और आपने क्या कुछ नुस्खा हकीम साहब का अपनाया? जी, मेरा सर्वाइकल की दिक्कत भी थी और जी फिर मेरी कमर में, घुटने में मेरे बहुत ज़्यादा पेन था। कई बार मुझे चोट भी लगी थी जी। और मेरे डिस्सा में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पर देखा। देखने के बाद कई दिन देख कर फिर मैंने हकीम साहब से फ़ोन किया। तो संस्था में फिर मैंने बात की। बात करने के बाद मेरी दवा आ गई जी। मेरे एसिड भी बहुत ज़्यादा बना करता। फिर मैंने एसिड के बारे में बताया और दर्द के बारे में भी बताया। हर एक चीज़, कमर का, घुटना का, सारी चीज़ बताई मैंने। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछ कर फिर मेरे से दवा भेजी। एसिड की दवा है 3 तरह की। तो वे कूट कर वे भी मैंने एक जगह इकट्ठी करके उसमें तब ले रही हूँ अब। और जो ये गोंद सिया था चोट के लिए, वो तो मेरा शाम को लिया था मैंने 1 चुटकी। और सवेरे में उठी तब चाय बनाने के लिए, तब मेरा आराम मिल रहा था। शाम को खाए उठका सवेरे रात भर में मुझे इतना आराम हो गया। तो मैंने चाय बनाई तो मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं था। और आज 15 दिन में मेरा बहुत आराम है। कमर में, घुटना में, सारे घर, सर्वाइकल में भी मेरा आराम है। और जो ये है कंधे, इनसे पीछे ये नस थी, सिर की ये नस, ये भी फटिया करती मेरी। ये 15 दिन तक मेरे इनमें भी आराम है। तो जो गोंद सिया था उनसे मेरे बहुत आराम मिला है। मैम, कब से आप हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? मेरी 10 तारीख से दवा आई थी जी। और फिर मैंने 13-14 तारीख को वे जैसे पीस प्यास कर वे खानी शुरू करी थी। अरे 3-4 दिन बीच में मेरे एसिड की प्रॉब्लम होगी। मैं कहीं गई थी तब मैंने फिर अब खाई भी नहीं थी 3 दिन दवा, लेकिन फिर भी मेरा आराम पूरा मिल रहा है जी। तो अब आपको आराम है? बहुत ज़्यादा आराम है जी, मेरी कमर में भी और घुटना में भी। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या वो भी स्वस्थ हैं? उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या वो लोग भी हकीम साहब के नुस्खे अपना रहे हैं? ना, हकीम साहब क्या भी तो अपनाए नहीं है जी, लेकिन मैं हकीम साहब से बात करके और उनके बारे में दवा पूछना चाहूँगी। और फिर मैं हकीम साहब के बताए नुस्खे अपने बच्चा ने दूंगी। मेरे बड़े लड़के का भी शुगर से, और जो मेरा पोता है इसके भी कुछ दिक्कत से, जैसे गंदा पानी बढ़ गया था उन्हें पैदा होने के बाद, इसके बारे में पूछूंगी। जो बड़ी बहू है इसकी भी मैं पूछना चाहूँ कि इसका एक बच्चा और हो गया, कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो इसके बारे में मैं हकीम साहब से बात करके पूछना चाहूँगी। तो दवा के बारे में जो दवा बताऊंगी तो फिर मैं दवा भी मंगवाऊंगी। सुरेश देवी जी, आपने बहुत सारी बातें तो हमें बताई ही हैं। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप टीवी जब देखती होंगी तो बहुत सारे प्रोग्राम आप देखती होंगी। कोई कोई दवाई बताता है और कोई कुछ बताता है, लेकिन विश्वास होना किसी पे बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा तो आपने घरेलू नुस्खे जाने, आपको ये यकीन कैसे हुआ कि इनकी दवाई अब मुझे अपना लेनी चाहिए? जो इनके प्रोग्राम में 1-2 बात ऐसी आई कि एक बारी पीछे से कोई डॉक्टर था, उसने बोला इनको कि डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा क्यों बता रहे हो, अब जो हमारी दुकान ठप होगी। तो डॉक्टर साहब ने एक बात की कि देखो जी,
आपको गुस्सा आया है, मैं जानू हूँ। अगर ज़्यादा पैसे लग कर आपने डिग्री प्राप्त की है और आपको उतनी कीमत नहीं मिल रही। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो और कोई धंधा बनाओ, लेकिन जो इतनी जिंदगी है आदमी है कि इनके साथ मत खेलो और पैसे बनाने का धंधा मत करो। भगवान के लिए तो भगवान से डरो। तो ये बात फिर मेरी समझ में आ गई कि अल्लाह का बंदा है, ये कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं गलत पैसे लेगा। जो भगवान से डरता तो मैम कोई गलत काम कर नहीं सकता। तो इनने वो जवाब दिया तो उसका वो प्रोग्राम मैंने देखा तो मेरा उसी दिन यकीन हो गया अब डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं, इनकी दवाई मैंने अपनानी चाहिए। और फिर मैंने पहले एक बात भी लगी जी, क्यों पैसे तो ज़्यादा लगे ही हैं इनमें, तो मैंने बच्चा तभी नहीं बताई जी, मैं सच बताऊँ। जो ये मेरे घर वाले ही है तो किसी चीज़ ने मैंने मने नहीं कराया करें, लेकिन बच्चा तो बताने के लिए मैंने न्यू डर लग गया। अगर न्यू कहेंगे अगर जैसे बुढ़ी हमारे सारे पैसे खत्म कर देंगे तो 5,000 की दवा गाँव में तो जी बहुत ज़्यादा लगा है। तो लेकिन फिर मैंने बच्चा तो नहीं बताई दवा के बारे में, बीच वाले लड़के से तो बताई, छोटे से बताई। तो फिर मैंने बताई भाई ऐसे दवा का ऑर्डर किया हमने, बोला कोई नहीं ले लो। तो मैंने दवा का ऑर्डर कर दिया और फिर तीसरे चौथे दिन फिर मैंने फिर फ़ोन कराया तो बोले दवा आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवा भेज दी और फिर मैंने दवा बना ली, मेरे बेटिया ने बना दी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बस, अगर जो दवा है ना जड़ी बूटी वे हमारे से कुट्टी छेती नहीं जा, बस उसका पाउडर बना के भेजा करो बस, और कोई मेरी शिकायत नहीं है। दवा बहुत अच्छी है और मैं सबसे यही बात कहूँगी कि डॉक्टर सुलेमान खान की दवा जो है, किसी का कोई भी बीमारी हो बिना शक किए दवा का ऑर्डर कर दो जी। हकीम साहब को लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? हकीम साहब का जो नुस्खे हैं जो बताए हैं वे 100% सही हैं। यार मैंने तो पहले बोला था डॉक्टर साहब को मेरी बात करा दो, मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू करना चाहूँगी। जो मेरा इतना दर्द था कमर में और इधर मेरे सर्वाइकल था, इधर मेरे सिर में भी पीछे बहुत दर्द था, तो मेरा तो एक का दिन की एक चुटकी ने मेरा बहुत आराम कर दिया। अरे 15 दिन में मैं बहुत ठीक हो रही हूँ ना, मेरे से तो सीधा खड़ा नहीं हुआ जा करता जी, कमर से बिल्कुल टेढ़ी होया करती जी। और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं मैम, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने अभी तक हकीम साहब के नुस्खे नहीं अपनाए हैं, जिन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं अपनाया है? हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी जी, जिस बहन का भी जिस भाई का जो भी शरीर में कितने घुटना में, कमर में, हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द है, बिना डॉक्टर साहब से सवाल किए और दवा गोंद सिया का ऑर्डर कर दो मेरे कहने पे। तो मेरा कतिया नुस्खा आजमाया हुआ है और मैं तय उसी दवाई जो है ये अंग्रेजी दवाई खा नहीं पाया करती, एक दवा खाती दूसरी तरफ मेरे शरीर में दिक्कत हो जाया करती, और ये दवा मैं खा रही मेरे कोई दिक्कत नहीं हो रही, दवा बहुत अच्छी। और इसने ये सब नाजमानी चाहिए अब भैया दवा कितनी अच्छी है, घनी कामिल दवा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ताकि ये दवा हकीम साहब की जिसका भी दर्द है, भाई का बहन का, सब बड़ा बूढ़ा या कोई भी दवा नुकसान देने वाली नहीं है, और इस दवाई का ऑर्डर करके और अपनी देह इन्हें फिट करो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जी। क्या अपने परिवार से अलग भी आपने आस पड़ोस के लोगों तक भी ये बात पहुंचाई कि आप क्या कुछ नुस्खे अपना रही हैं? क्या किसी और की भी आपने मदद की है? मदद तो अभी जी अब दवाई आई थी, मैं 2-4 आगे जिक्र कराया है, लेकिन जैसे ही मेरा आराम होगा मैं हटती फिरती दिखूँ तो मैंने देख कर ना तो और भी करेंगी 2-4 ऑर्डर, देखने के बाद तो भी करेंगी जी। अब मेरे जैसे पहले मैं पड़ी रहा करती, खाट में बिल्कुल काम नहीं होता मेरे तो, और अब मैं अपने आप अपना काम टाइम पे कर रही हूँ। तभी वो 1-2 तो जैसे मैं बताने भी लग रही हूँ, मैं क्या ऐसे दवा मंगाई थी मन, और मेरे बहुत अच्छा असर कर रही है। तो अब जैसे मैंने देखेंगी तो दवा भी मंगवाऊंगी जी। आप घर का सारा काम यानी खुद ही करती हैं, और आप क्या क्या काम करती हैं? घर का मैं जैसे खाना भी बनाऊँ हूँ, हम 3 आदमी हैं, लड़का है, मेरे घर वाला है और मैं, और जैसे ये मेरे पोते भी घर से आ जाए मेरे पास खेलने, इसका भी खाना बना दूँ मैं, और चाय दूध भी इनको बार बार 2-3 बार दूँ मैं टाइम पे, और गाय रखती हूँ जी,
गाय का भी काम है, दूध निकालना और घी दूध जैसे मट्ठा बनाना, सब कुछ काम है मैं अपना आप करती हूँ। घर में पोछा झाड़ू भी मैं अपने आप करती हूँ। जी, देखिए आप इतनी तकलीफ में थी, आपने कहा कि आप कोई भी काम खुद नहीं कर पाती थी, नहीं कर बेड पे पाती थी रहती जी। थी और आपकी बहू हैं, हाँ आपके जी, बेटे हैं, आपके हाँ जी, पोते हैं, हाँ तो जी। अब वो जब आपको ऐसे देखते हैं, तो कितना जी, अच्छा उनको लगता है? अच्छा, घना अच्छा लगा है जी। जी। अरे बहू तो बहुत खुश हो जाती है अब। हुँ, मैं बहू को बोल रही थी, छोटे वाली बहू है, हुँ, इसको भी कुछ थोड़ा-सा जैसे ऑपरेशन तक उठा था यो लड़का, हुँ, तो इसके लिए फिर कमर में इसके दर्द हो गया है। हुँ, तो मैंने इससे बोला था कि ये दवा मैं खा लूँगी ना 1 महीना, हुँ, 1 महीना खाने के बाद जो गोंद तेरे लिए भी मंगवाऊँगी मैं, जी, और फिर तू भी खा लेना, हुँ, तू भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं कहा देख मैं कितना काम कर रही हूँ, जी, जी, तुमने पता है मैं कहा मैं कैसे रहती थी, अरे जी, 15 दिन हो गए मैं कितनी ठीक रहूँ हूँ, जी, तो मैं तेरे लिए भी मंगवाऊँगी। बिल्कुल मैम। मैम और आप ऐसे ही सेहतमंद रहें। डॉक्टर साहब जी, का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करूँ हूँ, अगर जो मैं ऐसी बना दी, वरना आप मेरा इंटरव्यू लेना आते हैं ना जी, अरे तो मैं बिल्कुल ऐसी झुकी पामती, मेरे बस की बात नहीं थी। अरे मैं ऐसे फुल कतीनू उसके साथ बैठी हूँ, ताकत के साथ, जैसे मेरे कोई बीमारी नहीं है। ऐसे लग रही होती ना जी, आवाज़ लगा ना। नहीं, मेरा पोता मुझे बोलता था, हर बार बोला है दादी आप है ना कभी खाट में नहीं गिरोगी, और ऐसे चलती-चलती है ना, जब आपकी टाइम आएगा ना मौत का, जब भी आप ऐसे ही बोलोगी। चलिए मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू आपने डॉक्टर अपने साहब। घर हमें बुलाया और अपना वक़्त इतना कीमती हमें दिया। अच्छा हमारी जी, पूरी टीम की तरफ से और सेहत और ज़िंदगी की तरफ से आपको यही दुआ अच्छा है कि मैम, आप ऐसे ही अच्छा मैम, सेहतमंद रहें, ऐसे ही आप अपना ख़्याल रख सकें और ऐसे अच्छा ही जी, आपके पैर भी बहुत सही अच्छा रहें। मैम। मैं बहुत-बहुत तो शुक्रिया। आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ना मैं तो जी बिल्कुल मेरी तो आशाएँ टूट गई थी। उम्मीद है कि बिल्कुल मैं तो ठीक होऊँ कोई ना। एक कमर ने ऐसी कर दी थी, ये बछड़ा है ना छोटा-सा, ऐसा ही बछड़ा था 4-5 महीने का, उसने गिराई थी मैं। बिल्कुल ऐसे फिसल कर ऐसे गिर गई थी, आवाज़ नहीं निकली थी। और अब तो मैं नहीं हो रामबाण मिल गया हकीम साहब का, तब तो मैं किसी चीज़ के बस की नहीं हूँ। बस एक भगवान ऊपर वाले से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बस। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हमारे एक और मेहमान जो सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के दर्शक भी हैं और एक फैमिली मेंबर भी हैं। अगली बार फिर से आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।